हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, जिसमें हम इथेनॉल को कन्वर्ट करते हैं या अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, अल्कीन के अंदर, विद द हेल्प ऑफ कॉन्क H2SO4। टेम्परेचर आपका इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब है कि जो आपका अल्कोहल है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो अटैक करेगा किसके ऊपर, H पॉजिटिव के ऊपर। जैसे आपके पास H2SO4 है, इसको अगर हम देखते हैं तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये H पॉजिटिव, ठीक है। आपके पास क्या है, मान लो मैं आज लेके चलता हूँ इथेनॉल। इथेनॉल में आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसलिए वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर। तो आपका आंसर क्या हुआ यहाँ से। अब ऑक्सीजन ने एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर, यानी कि इसने ऑक्सीजन में लोन पेयर डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए कौन सा चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव। इसी को हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपना सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। भी ऑक्सीजन ने जो है दो बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे हैं, तीन बॉन्ड। तो इसलिए वो क्या करेगा, यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, बिकॉज वो कितने बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा, ये आपका कौन सा स्टेप होगा, स्लो स्टेप। तो आपके पास आंसर आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, और यहाँ से वाटर मोलिक्यूल आपका बाहर होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या आपका पास, थर्ड स्टेप है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म एल्कीन। जैसे इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है, और यहाँ पर इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 2 and 1 3। तो यहाँ से कोई भी एक हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होगा, ये आपका स्टेप क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और आपको पता है स्लो स्टेप क्या होता है आपके पास, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो आपने चैप्टर नंबर केमिकल काइनेटिक में रीडअप किया हुआ है कि स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं, RDS स्टेप बोलते हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछेगा आपका, जैसे कि इथेनॉल को इथिन के अंदर जो कन्वर्ट करते हैं उसका मैकेनिज्म लिख के दिखाओ, तो आपको ऐसे करना होगा। या फिर आपसे पूछ सकता है कि जैसे आपके पास प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल को आप कन्वर्ट करके दिखाओ किसके अंदर, प्रोपीन, और उसका मैकेनिज्म लिख के दिखाओ। तो आपको डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म ही फॉलो करना है, जिसके अंदर आपके तीन स्टेप फॉलो करने हैं आपको, ठीक है। लेकिन मैं कुछ और क्वेश्चन करता हूँ आपको। जैसे आपके पास अगर ऐसे आ जाता है, और इसको कंप्लीट करना होगा आपको, मान लो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ कैरी करवा सकते हो, डबल बॉन्ड या तो यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ से पर आ सकता है। तो आपके पास दो आंसर हो सकते हैं इस टाइम, या तो डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा दो, या फिर इसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड ज़्यादा ग्रुप है, इसलिए कौन बोलते हैं, हाईली सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा हाईली सब्स्टिट्यूटेड, आप किसको फॉलो करोगे, सिटजिफ रूल को। इस केस में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सिटजिफ रूल को, हाईली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब जहाँ पर मोर नंबर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट हो, यहाँ पर सिर्फ वन साइड ग्रुप प्रेजेंट है। दोनों बढ़ेंगे लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये होगा, लेस प्रोडक्ट ये होगा आपके पास। टेम्परेचर का फैक्टर जो है, आपके पास थ्री टाइप ऑफ अल्कोहल बनता है, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। लेकिन डिहाइड्रेशन में जो फास्ट प्रोसेस शो करता है कौन सा अल्कोहल होता है, टर्सरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। इसका रीजन क्या है, अभी आपने सेकेंड स्टेप में देखा कि फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, कार्बोकेटाइन। इस केस में जो टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आपको टर्सरी अल्कोहल लेके चलोगे तो टेम्परेचर हो सकता है आपको 4 ना देना पड़े, उसके अंदर टेम्परेचर आप कम भी ले सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल के कंपेरिजन में टर्सरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आपको टर्सरी अल्कोहल ही
हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। और एक टी सिटीजिप रूल आपको याद रखना है इस तरीके से फॉलो करता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर लेके चलते हो, मान लो इसके अंदर वही आपके पास H2SO4 है और टेम्परेचर आपने दिया 413 के और इसका अमाउंट एक्सेस में है, तो आपका ये इथिन ना बन के क्या बन जाता है, यहाँ पर इथर बन जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो सकता है डिहाइड्रेशन के अंदर जो सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा वो आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन एज कम्पेयर टू स्कैंडियन एज कम्पेयर टू प्राइमरी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रेशन मैकेनिज्म करेंगे। ओके।